नमस्कार। आज हम सेक्टर 15 पार्ट 2 के पार्क में खड़े हैं और यहाँ हमारे साथ रोहिणी के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स जो हैं दिल्ली के, वो हमारे साथ हैं। वो आज हम उनसे पूछेंगे कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी की हार हुई और कांग्रेस ने भी करीब 6.5% वोट गेन किया, और इसका क्या कारण रहा। नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। दिल्ली विधानसभा में अब की बार हमारा वोट परसेंटेज गेन किया है और आने वाले टाइम में हमें एक फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है। राहुल जी उस पर काम कर रहे हैं। हमने अकेले इलेक्शन लड़ा क्योंकि जो हमारा वोटर्स था वो केजरीवाल जी के पास चला गया, क्योंकि लगभग सेम आइडियोलॉजी थे, हम मिलके लड़ते थे। लेकिन आने वाले 2030 में आपको मैं बता देता हूँ, जो भी अल्पसंख्यक वोट बैंक है, अपना मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक, लगभग हमारे पास 2030 में 44% या 50% के करीब वोट बैंक होगा, क्योंकि लगभग आम आदमी पार्टी अगले इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगी। और हमारे लिए केजरीवाल का हारना इस विधानसभा इस इलेक्शन में बहुत ही शुभ संकेत है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने आपकी बार बहुत हिम्मत से इलेक्शन लड़ा है और उसके लिए हम हायर मैनेजमेंट का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि भी उन्होंने किसी साथ संगठन को रिलेशन ना करके अकेले इलेक्शन लड़ा। और हरियाणा के बारे में आप क्या कहेंगे? हरियाणा के बारे में ये है कि भी जो लगभग कांग्रेस जो है एक तरफा चुनाव जीत रही थी, लेकिन केजरीवाल जी ने हमारे साथ धोखा किया। लास्ट मोमेंट पे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी और 6 सीटें मांगने लगे लास्ट में, जो कि हम 4 देने के लिए उनको तैयार थे। उन्होंने लगभग हमारे को 7 सीटों पर इफेक्ट डाला है और 3 कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट रहे उन्होंने हमारे को लगभग 10 सीटों पर पड़ा। नहीं तो हमारा एक तरफा इलेक्शन हुड्डा जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम एक तरफा जीत रहे थे। और इवन जो है आरएसएस और बीजेपी ने भी एनालाइज किया था कि भी अब की बार तो कांग्रेस आ रही है हुड्डा जी के नेतृत्व। और जो दिल्ली में कितना परसेंट गेन किया है? लगभग 2% का गेन है, 2-2.5% का है। उसकी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि जब केजरीवाल ख़त्म हो जाएगा तो लगभग हमारे पास जो केजरीवाल का वोट बैंक है सारा वापस आ जाएगा। केजरीवाल भी 42-43% लेकर लगभग हमारे पास 30-40% वोट बैंक वापस आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली में मेरा अनुमान है कि अभी केजरीवाल 2030 में लगभग ख़त्म हो जाएगी पार्टी। पंजाब में क्या संभावनाएं हैं? पंजाब में हम, क्योंकि जो दिल्ली के चुनाव का इफेक्ट है पंजाब में भी जाएगा। कांग्रेस ऑलरेडी वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है और जो हमारे प्रभारी साहब हैं देवेंद्र यादव जी, जो दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उनका नेतृत्व मैंने देखा है, बहुत ही मतलब इतना सॉफ्ट स्पोकन है और वो जानते हैं संगठन को कैसे तैयार करना है। और आने वाले में 2027 में पंजाब का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि केजरीवाल का जो वायदा है 1000 का फ्री देने का, वो उन्होंने झूठ बोला था। आज तक उन्होंने किसी के खाते में 1000 रुपया नहीं दिया। बहुत सारे काम थे जो उन्होंने कमिट किए थे, आज तक पूरे नहीं हो पाए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास फिर से दोहराएगा। और गुजरात के बारे में क्या कहेंगे, जहां गुजरात में भी इन्होंने? गुजरात में भी वही है, केजरीवाल जी का वहाँ जाके हमारे को हरवाने की कोशिश करते हैं। हमने पिछली बार भी एक बार बहुत स्ट्रांगली चुनाव लड़ा था, लेकिन केजरीवाल जी जो है बहुत इफेक्ट डालते हैं। एक तरफ वो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं और एक बीजेपी की बी टीम बनकर काम करते हैं उसके लिए। और ये जो दूसरी है AIM, इनका जो है देखो असदुद्दीन ओवैसी, ये भी AIM जैसी पार्टी है जो कि एक समुदाय के ऊपर हमेशा इलेक्शन लड़ती है। उसने भी, आप इतिहास देख लीजिए, हमारे को एक इलेक्शन से पहले बिहार में हरवाया, महाराष्ट्र में भी ऐसे। वो वोट काटू पार्टी है, वो जीतना मुश्किल है उसका दिल्ली में, लेकिन क्या वोट काटू पार्टी है और वोट काटने के कारण ही हमें 2-3 सीटों का नुकसान होता है। अब दिल्ली के अंदर जैसे बस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, सरकार कैसे चलेगी ये? शर्मा जी, सबसे पहले हमें अपनी आर्थिक स्थिति देखनी होती है, स्टेट की, कि भी स्थिति कैसी है, इनफ्लो कहाँ से आएगा। हम फ्री दे रहे हैं, कोई नहीं, गरीब तबका है उसको दें, लेकिन हम देश के बारे में भी सोचें। डेवलपमेंट ये कहती है आप स्कूल बनाइए, रोड बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, आप अपना रोड बनाइए अच्छी तरह, तब आपका देश आगे तरह। मैं कहता हूँ बच्चों को स्कूल शिक्षा फ्री कर दीजिए ना, इन चीज़ों के अलावा शिक्षा फ्री कर दीजिए, लैपटॉप दीजिए, कॉन्वेंट स्कूल जैसी वो शिक्षा दीजिए उनको, और 21 साल तक फ्री दीजिए। देख लिया आप फ्यूचर क्या होगा देश का उस टाइम।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे मौका दिया बोलने का। शर्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि फ्यूचर में हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।